Very good morning, students. So, we will be doing today a lesson. How do you teach a lesson or how do you understand a lesson when you go through? It is an English lesson which I have sent you, but it is about the Holy Ganga. Now, गंगा के बारे में मोस्टली सोशल में ऐसे सब्जेक्ट्स में पढ़ते हैं, मगर आजकल इंग्लिश चैप्टर्स में भी ऐसे क्या टॉपिक्स हो जाता है. All right. So how do we make it interesting? How do we make it interesting is what you have to understand. कैसे हम interesting बनाए बच्चों को अगर हम सिखा रहे हैं या हम खुद सीख रहे हैं तो कैसे हम interesting बनाए. Yes, baby Shaji, good morning. Good morning. All right. So I will start reading the lesson. Yesterday itself, I have sent you the lesson. So when I'm reading, follow along with me. Okay? Follow along with me. मेरे साथ साथ आप भी पढ़िए. Okay? Right. We start the first line. The Ganga is our national river. तो जैसे जैसे पढ़ रहे हैं key points जो है हम लिखते जाएंगे. So first one, what is they saying? It's the national river. Ganga is our national river. National river यानी कि क्या हमारे राष्ट्रीय नदी है. Okay, first point is national river. It is one of the world's heritage. यानी कि world's heritage. Heritage यानी धरोहर. It is one of the world's heritage. संसार क्या सबसे बड़ा धरोहर है ये. The Ganga is the lifeline. अगला पॉइंट क्या है? Lifeline. जो भारत की जीवन रेखा है ये. What is it? जीवन रेखा. भारत की क्या है? जीवन रेखा है. So इंग्लिश में मैं लिखूंगी, हिंदी में मैं नहीं लिखूंगी. आपको हिंदी में लिखना है तो I can always write, but then this is English class. I thought I will tell you the meaning in Hindi. You people write it in Hindi if you want to. मगर कोई भी भाषा वही भाषा हमें समझना चाहिए. So Ganga is the lifeline यानी कि जीवन रेखा है. Next, what are they saying? And one of the most important rivers, प्रमुख river है, important river है हमारे देश की, our country, हमारे country की बहुत important river है. Okay. Next, it is considered sacred and worshipped as goddess Ganga. We consider याना माना जाता है. Considered क्या कंसिडर कर माना जाता है कि वो सेक्रेड है, पवित्र है और उनको पूजा जाता है. वर्शिप पवित्र है इसलिए पूजते हैं. कैसे? गॉडेस गंगा. हम कैसे करते हैं उनको? गॉडेस, बोर्ड दिख रहा है, गॉडेस गंगा. So whenever you're reading a lesson, take down the notes, make it points. ऐसे bullets में points लिख लीजिए. जैसे points लिख लेंगे तो पूरा lesson अपना easily will be able to understand. The Ganga begins its journey. इतना ये लिख लिया, मैं board रब करती हूँ. Did you write it? Yes. If you have finished writing, just noting it down. आपके पास है, नहीं तो underline कर लीजिए जहां पे मैंने notes भेजा है आपको. अंडरलाइन जो भी की पॉइंट्स है, आपको लिखने की जरूरत नहीं है. की पॉइंट्स को अंडरलाइन करके पेंसिल से आप मीनिंग लिख लो. नेक्स्ट, नाउ गंगा बिगिंस इट्स जर्नी. बिगिंस यानी कि शुरुआत कहां से होती है? जर्नी, जर्नी यानी कि यात्रा. सो यात्रा कहां से शुरू होती है? गोमुख. अब ये गोमुख क्या है? गोमुख इज अ केव. गोमुख क्या है? एक केव है. इज मेड अप ऑफ आइस. किससे बनी है? आइस से, बर्फ से बनी है. कहां पर है? हिमालयास में है. तो कितना बढ़िया से हम लोग नोट्स प्रिपेयर करें. देखिए, बिगिंस जर्नी, अपनी यात्रा कहाँ पे शुरू कर रही है? गोमुख. अब ये गोमुख क्या है? एक गुफा है. गुफा किससे बनी है? ये आइस से. कहां पर है? हिमालयस में है. क्लियर? सो दिस इज हाउ यू टेक नोट्स. नेक्स्ट, द आइस मेल्ट्स. जो आइस है पिघलती है, मेल्ट्स. ओके, पिघल रही है. एंड द वाटर फ्लोज आउट एज अ टाइनी स्ट्रीम. ये जो पानी है बहुत ही टाइनी स्ट्रीम. टाइनी स्ट्रीम है छोटी धारा. टाइनी स्ट्रीम, स्ट्रीम यानी कि धारा होता है, छोटी धारा. ओके, टाइनी माने छोटा. ओके, टाइनी छोटी धारा से. सो पानी यहाँ पे पिघल रहा है. पिघल मीन्स इट मेल्ट. सो द आइस मेल्ट्स. आइस मेल्ट्स एंड फ्लोज एज अ टाइनी. फ्लो यानी बहना.
So ice is melting, it is flowing into a, see ice melt हो रही है, flow हो रहा है, फिर flow होके क्या है, tiny stream में बह रही है. Simple. आपको क्या समझना है, देखिए यहाँ पर पैटर्न, ice melts, flows as a tiny stream. Clear? हो गया. As the Ganga flows down the mountain, यानी पहाड़ से जैसे ही गंगा फ्लो डाउन द माउंटेन, एंड मोर लिटिल स्ट्रीम्स, और छोटी छोटी धाराएं उसको ज्वाइन करती है. तो बच्चों को आप ऐसे समझा सकते हैं कि और छोटी छोटी धाराएं जो है उससे कनेक्ट करती है, ज्वाइन करती है. एंड देन ज्वाइन हर. हर क्यों बताया जा रहा है यहाँ पर गंगा को, क्योंकि गंगा को क्या फेमिनाइन जेंडर, ओके, हम गॉडेस से पूछते हैं ना, देवी करके पूछते हैं, तो इसलिए हर होता है. अगर गॉड होगा तो हिम करके बोलेंगे, बराबर. तो यहाँ पर हर किसको रिप्रेजेंट किया गया है, गंगा मैया को रिप्रेजेंट कर दिया. Thus the Ganga becomes bigger and bigger. So ये जैसे ही छोटी छोटी धारा उसको कनेक्ट करे तो गंगा मैया जो है बड़ी होती जा रही है, बिगर एंड बिगर. ओके. Then it flows down the mountain very fast. बहुत तेजी से आ रही है. It becomes wider, चौड़ी, wider and wider, चौड़ी होती जा रही है, and reaches the plains. अभी प्लेन्स क्या है, जो मैदान है वहां पर. सो माउंटेन से शुरू होके यहाँ पर प्लेन्स पे चौड़ी होते होते बाकी धाराओं से मिलके प्लेन्स में आती है. इज इट क्लियर? Now, did you understand the lesson? How easy it is? So, what is the points we have to note? Next, क्या point note करना हमको? कि begins its journey from Gomukh. Gomukh is a cave. It's made up of ice. And where is it? It's Himalayas. The ice melts and flows into tiny streams. And the Ganga, it joins with the little other streams and then becomes wider and wider. And एक कहानी जैसे आप ही डिस्क्राइब कर सकते हो, अभी मैं बुक देखे बिना ही मैं अपने वर्ड्स में बोल रही हूँ. सो वाइडर एंड कम्स एंड रीचेस द प्लेन्स. ओके, क्लियर? इतना तक क्लियर? किसको रिपीट करना है तो बताइए चैट बॉक्स में. क्या आप लोग को ऐसे पढ़ाया गया है या आप कभी ऐसे पढ़ते हो? चैट बॉक्स में बताइए. कम ऑन. ओके, नेक्स्ट. केव मीन्स गुफा ना. यस, केव मीन्स गुफा. किरण वर्मा बोल रहे नहीं, कोई नहीं ऐसा पढ़ाता है. ओके, गुड. सो अच्छा लग रहा है ऐसे पढ़ने में. सो ऑलवेज मेक पॉइंट्स. यस, संगीता देवी बोल रही है नो, एवरीवन सेज नो वन. यस, तो खुद आप भी पढ़िए ऐसे और आपके बच्चों को भी ऐसे ही पढ़ाइए. राइट. ओके, सो इट रीचेस द प्लेन्स एट हरिद्वार. सेकेंड पैराग्राफ पे जा रही हूँ मैं. इट रीचेस द प्लेन. अभी पहले पैराग्राफ में प्लेन्स तक जा रहे हैं, मगर कौन से प्लेन? हरिद्वार के प्लेन पर जा रहा है. हरिद्वार के यहाँ जा रहा है. इन द प्लेन्स इट फ्लोज थ्रू मेनी विलेजेस. अभी यहाँ पर बहुत सारे विलेजेस और टाउन से, यानी कि गांव और शहरों से गुजरती है. इंडिया की विलेजेस एंड टाउन से गुजरती है. बोथ साइड, दोनों तरफ गंगा के दोनों तरफ हरे खेत हैं. ग्रीन फील्ड्स. इस तरफ भी है, इस तरफ भी है बोल रहे हैं, दोनों तरफ. both the sides. Again I will read. It reaches the plains at Haridwar. In the plain it flows through the villages and towns of India. On both the sides of the river Ganga there are green fields. Clear? सेकेंड पैराग्राफ हो गया. हम थर्ड पैराग्राफ पे जा रहे हैं. Many other rivers join the Ganga in the plains. तो वहां प्लेन्स मैदान में बहुत सारी अदर. पहले क्या पढ़ा था हमने कि क्या स्ट्रीम्स ज्वाइन करती है. ओके, छोटी छोटी स्ट्रीम्स, धाराएं ज्वाइन कर रहे हैं. अभी क्या पढ़ रहे हैं? रिवर्स ज्वाइन कर रहे हैं. तो छोटी छोटी धाराएं बनके वो चौड़ी होता है. अभी क्या है? रिवर ज्वाइन कर रहे हैं. मेनी अदर रिवर्स, यहाँ ये प्लेन्स पर मेनी अदर रिवर्स ज्वाइन गंगा. अभी ये बोर्ड रब कर रही हूँ, लिख लिया. सो नोट डाउन द पॉइंट्स. नेक्स्ट वी हैव द यमुना. सो हमने अभी क्या पढ़ा था थर्ड पैराग्राफ में? जॉइन, मेनी अदर रिवर्स जॉइन गंगा. रिवर्स
जॉइन गंगा, ठीक है, इन द प्लेन्स करके हमने पढ़ा है। द यमुना, कौन कौन से रिवर ज्वाइन कर रहे हैं? द यमुना, द इनविजिबल सरस्वती, मीट, ये दोनों जो है मीट करती है गंगा से। कहां पर, कहां पर मीट करती है? प्रयागराज। ये प्रयागराज पहले इलाहाबाद या इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, इलाहाबाद। अभी इलाहाबाद को ही प्रयागराज बोलते हैं, राइट? कितने लोग को ये बात मालूम है? यस, अंजलि सोनी जी बता रहे हैं सरस्वती, यस। सो सरस्वती, ओके, सॉरी द स्पेलिंग आल्सो, राइट, ओके। सो द इनविजिबल सरस्वती, यमुना एंड गंगा, ये तीनों ही यहाँ पर प्रयागराज में मिलते हैं करके। द मीटिंग पॉइंट ऑफ दीज थ्री रिवर्स, ये तीनों जहां पर मिलते हैं, ये जो मीटिंग पॉइंट है, उस मीटिंग पॉइंट को क्या बोलते हैं? मीटिंग पॉइंट को क्या बोलते हैं? त्रिवेणी संगम, त्रिवेणी संगम। क्लियर? Preeti has doubt. Yes, you can type, Preeti. If you have raised your hands, you can type, Preeti. You can type, I'll wait. You can type, I will see the chat box. Yes. So understood? So the Ganga joins over here in the plain rivers. Many rivers join the Ganga in the plains. Okay. Next, what we are knowing, all these three rivers, the Yamuna, the invisible. अब ये invisible माने क्या? जो अदृश्य है, right? उसी पर आ रही हूँ प्रीति। इनविजिबल मैंने जो अदृश्य है, जो दिखती नहीं है। आप अगर गूगल मैप में जाके देखोगे तो यहाँ सरस्वती क्या वो विलुप्त हो चुकी है, यानी कि अदृश्य है, अभी दिखती नहीं है। तो अभी बहुत सारा पैसा लगाया गया है सरस्वती माँ क्या रिवर का खोज करने के लिए, कि क्या वो वाकई में बहती थी, इतने 3000 BC से पहले वो बहती थी वहां पर। तो क्या बोले, खोज करने के बाद उनको मालूम पड़ा है कि ऐसा रिवर था वहां पर, पहले था, अभी नहीं है, क्योंकि टेक्टोनिक प्लेटलेट मूवमेंट्स के वजह से वो विलुप्त हो चुकी है, यानी कि गायब हो चुकी है, इसलिए उसको इनविजिबल सरस्वती बोलते हैं। क्लियर? प्रीति, आपका डाउट क्लियर हो गया? तो इसके बारे में अब और जानकारी आपको पाना है तो आप वापस जाके और डिटेल में उसके बारे में जान सकते हैं। क्लियर? यस। इनविजिबल सरस्वती आप गूगल करोगे तो उसके बारे में बहुत सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। अगर आपको और इंटरेस्ट है कि कैसे उसको फाइंड आउट किया, आपको जानना है, तो यू कैन ऑलवेज गो। ओके, क्लियर? लेट्स गो टू द नेक्स्ट। शैल आई रब द बोर्ड? So now you know what is the Triveni Sangam, where all the three rivers meet, the Ganga, the invisible Saraswati, and the Yamuna. Okay, clear? Right. Now let's go to the next. ये लेसन मैंने क्यों लिया? मैं कोई भी लेसन एक स्टोरी जैसा लेके आपको बुक बैक एक्सरसाइज करा सकती हूँ, मगर मैंने ये लेसन क्यों चुना कि एक ड्राई सब्जेक्ट यानी कि सोशल जैसे सब्जेक्ट को किसी लोग समझते हैं कि बहुत डिफिकल्ट होगा, जो वर्ड सब देख के उनको लगता है कि बहुत ही डिफिकल्ट रहेगा, उन्हें कि आसान नहीं रहेगा करके, मगर ऐसा नहीं होता है। वो आपके ऊपर निर्भर होता है कि वो लेसन को कैसे इंटरेस्टिंग बनाए। क्लियर? Yes? Okay, now let's go to the next point. It is a holy place called Tirth Raj. Tirth Raj प्रयाग। अभी हमने पहले लाइन में पढ़ा था कि वो त्रिवेणी संगम जो है मीटिंग पॉइंट है एट प्रयागराज करके पढ़ा था। तो यहाँ पर तीर्थराज प्रयाग जो है, इट्स बहुत ही होली प्लेस है। क्यों होली प्लेस है? क्योंकि कुंभ मेला एट प्रयाग क्या हैज गेन्ड यानी कि प्राप्त किया है। क्या प्राप्त किया है? इंटरनेशनल फेम। इंटरनेशनल माने राष्ट्रीय, इंटरनेशनल फेम यानी कि प्रसिद्ध। सो अंतरराष्ट्रीय प्रसिद्ध हो गई है ये कुंभ मेला के वजह से। यस प्रीति, आप डाउट टाइप कर सकते हो।
इफ यू हैव डाउट, हैंड रेज किया है आपने। तो ये जो है होली प्लेस है, और यहाँ पर कुंभ मेला एट प्रयागराज हैज गेन इंटरनेशनल, यानी कि लोग जो बाहर के लोग हैं उनको भी इस जगह के बारे में, इस पवित्र जगह के बारे में मालूम हो रहा है, बहुत लोग विजिट करते हैं। इट इज गेन इंटरनेशनल फेम एज, क्यों इनको, एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट religious gathering, religious gathering of people। गैदरिंग किसका होता है, लोगों का ही होता है ना, कि यहाँ पे जो है ये दुनिया के सबसे बड़ा धार्मिक सम्मेलन यहाँ पे होता है करके यहाँ पे, और इसलिए उनको जो है गेन्ड इंटरनेशनल फेम करके बताया रहा है। यस प्रीति जी, अगर डाउट नहीं है तो नो डाउट करके टाइप कीजिए, क्योंकि आपका हैंड रेस दिख रहा है मुझे। क्लियर, इतना तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, मेनी हिंदूज बिलीव दैट, मेनी हिंदूज, हिंदूज क्या बिलीव करते हैं, मानते हैं, बिलीव यानी कि क्या, मानते हैं, क्या बिलीव करते हैं कि टेकिंग होली डिप, यानी कि एक पवित्र डुबकी लगाने से, डिप यानी कि गंगा में डुबकी लगाते हैं ना, होली डिप इन गंगा कैन प्यूरिफाई, can purify a person's soul of the past sins of all, बोर्ड दिख रहा है, past sins नहीं दिख रहा, अभी दिख रहा है बोर्ड, यस क्लियर, अभी दिख रहा है, यस। सो यहाँ पर देखिए, प्यूरिफाई पर्सन्स सोल पास्ट सिन, 3 P है यहाँ पे, तो इसको कैसे याद रखने का, पी क्यूब ऐसे याद रख ले, कौन से पी क्यूब, प्यूरिफाई पर्सन सोल पास्ट सिन। अभी ये क्या मीनिंग क्या है, कि ऐसे हिंदू मानते हैं कि यहाँ पर जो है एक लोग का आत्मा को, एक व्यक्ति के आत्मा को पिछले जन्मों के पापों से उनको प्यूरिफाई यानी कि उनको शुद्ध कर सकती है, ऐसे मानते हैं। ओके, तो क्या ऐसा होता है क्या, कोई पाप करके गंगा में डुबकी लगा लो सही हो जाएगा, बोलिए। ओके, सो ऐसा मानते हैं कि पुराने जन्म का जो भी पास्ट सिन है वो प्यूरिफाई हो जाता है एक पर्सन का सोल। सो ऐसे याद रख ले, कैन प्यूरिफाई अ पर्सन सोल ऑफ ऑल पास्ट सिन। क्लियर, सो इट्स अ वेरी सेक्रेड प्लेस, यस, बट यू हैव टू नो टू कीप इट। अभी यहाँ पर लोग जाके बहुत क्या बोले, लिटर करते हैं, बहुत सारी चीजें रिवर में डाल देते हैं और उसको पोल्यूट कर देते हैं, तो यू शुड नो हाउ टू कीप गंगा मैया क्लीन, करेक्ट। लेट्स गो टू द नेक्स्ट, इतना तक समझ में आया 3 पैराग्राफ, शैल आई गो टू द नेक्स्ट, इसमें कुछ डाउट है तो आई विल क्लैरिफाई एंड देन गो, कैन आई गो टू द नेक्स्ट, बोलिए, नो डाउट्स, ओके, राइट, लेट्स गो टू द नेक्स्ट। सो आपको कल लेसन भेजा होगा तो आपने पढ़ा होगा वो लेसन, और आज जब मैं समझा रही हूँ आपको कैसा इजी हो रहा है, अभी इजीली समझ में आ रहा है, यस बेबी शाहजी ने बोला यस। सो नेक्स्ट नेक्स्ट जो मैसेज भेजा है उसको फॉलो कीजिए। आफ्टर पासिंग, आफ्टर पासिंग यानी कि ये सब जगह सिटीज एंड टाउन्स से पास करते हुए, पासिंग में थ्रू मेनी सिटीज, थ्रू मैनी सिटीज, बहुत सारे सिटीज और विलेजेस से पास करते हुए गंगा जो है बहती है कहाँ पर, सी के तरफ यानी समुद्र के तरफ, फ्लोज टुवर्ड्स द सी, फ्लोज टुवर्ड्स द सी, राइट, इट फ्लोज टुवर्ड्स द सी। फिर क्या करती है, इट एज इट रीचेस क्लोजर टू द सी, जैसे ही सी के क्लोजर बढ़ती जा रही है, फिर क्या करती है, तो उसकी गति, स्पीड जो है, उसकी जो गति है वो धीमे धीमे हो जाती है, ठीक है। तो वहां से ऐसे तेजी से बह के आके वहां बहुत सारे सिटीज से क्रॉस करके, पासिंग थ्रू करके, जैसे ही समुद्र के निकट पहुंचती है, क्लोजर यानी निकट, उसकी जो गति है धीमी हो जाती है, स्लोअर एंड स्लोअर, राइट। एंड फाइनली, फाइनली क्या होता है,
फाइनली मर्जेस यानी कि बिल्कुल घुल जाती है, मर्जेस इनटू द सी, इनटू द सी। यहाँ पे देखिए इनटू लिखा है, इनटू यानी कि सी के अंदर, मर्ज, मर्ज यानी कि ऐसा घुल जाती है, मिल जाती है, घुल जाती है। ओके, ऑलराइट। द गंगास लॉन्ग जर्नी, गंगा की जो लंबे सफर है, लॉन्ग जर्नी, कहाँ से शुरू होके, माउंटेन्स से शुरू होके ends in the Bay of Bengal, high up in the mountain, high यानी ऊपर, पहाड़ से ऊपर से लेके कहाँ पर उसकी जर्नी, लॉन्ग जर्नी खत्म होती है, एंड कहाँ पर होती है, समाप्त कहाँ पर होती है, कहाँ पर होती है, बे ऑफ बंगाल पे। ये बंगाल की खाड़ी करके बोलते हैं ना, राइट, बे ऑफ बंगाल। तो बे ऑफ बंगाल में खत्म होती है। दिस प्लेस वेर, ये जहां पर, वहां पर खत्म होती है ना, जहां पर मिलती है, दिस प्लेस वेर द गंगा जॉइंस, गंगा जॉइन होती है किसके साथ, सी के साथ, उसको ही बोलते हैं गंगा सागर। बोर्ड नहीं दिख रहा है तो मैं, राइट, अभी दिख रहा है, यस। तो ये जो पॉइंट है, गंगा जहां पर ये समुद्र से जॉइन करती है, उसको ही बोलते हैं गंगा सागर। क्लियर, कितना इजी से समाप्त हो गया। सो लास्ट लाइन में वहां पर दिखाया है आपके यहाँ पर, गंगा's प्यूरिटी is our responsibility। गंगा की जो पवित्रता है वो हमारी जिम्मेदारी है करके बता रहे हैं। ओके, यस और नो, हमारी जिम्मेदारी है ना, यस, वी शुड नॉट पोल्यूट द रिवर, यस, you all should, whenever you go visit, you have to make sure you educate your children and your people around you that you should not pollute the river, correct। So I'll rub the board। so कितने लोगों को ये लेसन अभी बहुत अच्छी तरह समझ में आया, यस। तो अभी बुक बैक एक्सरसाइज पे जाएं, आपको लेसन समझा दिया है, अभी बुक बैक एक्सरसाइज पे जाएं। किरण वर्मा, यस, मुझे समझ। अभी बच्चों को आप ऐसे भी समझा सकते हो यहाँ पर देखिए, ये रिवर मैप है, यहाँ पे देखिए इंडिया रिवर लिखा है, ऐसे बहुत सारे मैप्स आपको मिलते हैं, आपको मालूम होता होगा। ये स्टेट्स मैप है, यहाँ पे जहाँ पे स्टेट्स डिवाइड किया होता है। अभी हम रिवर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर हम इसमें मार्किंग करेंगे और ये आउटलाइन मैप मिलता है, करेक्ट, यस, आउटलाइन मैप मिलता है, राइट। तो अभी बच्चों को लेसन सिखाने के बाद आप ऐसे समझाओगे बच्चों को, तो बहुत ही आपको इजी हो जाएगा। ताकि हम अभी गंगा के बारे में, एक ब्लू पेन, डार्क ब्लू पेन ले लीजिए, यहाँ, मैं यहाँ पर पेन ले रही हूँ, ओके, यस, इसको ही ले लेती हूँ। तो फिर यहाँ पर आप शुरुआत करेंगे कि यहाँ पर देखिए, ये जो है, ये जो है यमुना है, ये गंगा है, बोर्ड दिख रहा है, सो बोर्ड दिख रहा है। यहाँ पर आप पहले गंगा का, यहाँ माउंटेन गोमुख से शुरू होके यहाँ पर है आपका हरिद्वार, हरिद्वार है, और यहाँ पे है इलाहाबाद। जो भी बुक में पढ़ा उतना काफी है बच्चों को दिखाने के लिए। सो यहाँ पे हरिद्वार है, जैसे ही माउंटेन से यहाँ पे प्लेन्स में रीच होता है, फिर बहुत सारी धाराएं उनको कनेक्ट करती है, और यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर देखिए ये यमुना है, ओके। तो यहाँ पर है आपका इलाहाबाद, जो अभी प्रयागराज है, फिर यहाँ से गुजरते हुए बहुत सारे और सिटीज से गुजरते हुए, फिर इट गोस एंड इट्स ओवर हियर, राइट, ये बे ऑफ बंगाल है, राइट, यहाँ पर बे ऑफ बंगाल, करेक्ट। सो ये यमुना है, ये गंगा है, ये इलाहाबाद है, और यहाँ पर ये हरिद्वार है, ऐसे करके मार्क करके बच्चों को दिखाइए। सो द चिल्ड्रन विल एबल टू रियलाइज। ये गोमुख, मान लीजिए यहाँ पे छोटा सा गुफा आपने ऐसे बना के इमेजिनेशन किया बच्चों को कि ये जो है यही गोमुख है, ओके, सो गोमुख है। तो देन यू मार्क एंड शो, तो बच्चे को ये जो चित्र है, या आपको भी अभी इजीली माइंड में हो जाएगा कि यहाँ पर ये सब गुजरते हुए, यहाँ पर ये ही गंगा सागर, यहाँ पर जहाँ पे वो मीटिंग पॉइंट है, ये गंगा सागर है, ये ही त्रिवेणी संगम है, ऐसे करके यू हैव टू
tell the children so that the children will understand for life. ये अभी गंगा लेसन पूरे लाइफ में आप भूलोगे नहीं, क्योंकि आपको पिक्टोरियल इलस्ट्रेशन से भी समझाया गया है, वर्ड टू वर्ड पढ़ा हुआ है, तो यू विल बी एबल टू इमेजिन. अगर ये नहीं दिखा है तो भी बच्चे के माइंड में एक चित्र आएगा, ओ यहाँ पर गुफा के यहाँ से शुरू होके ऐसे ऐसे प्लेन्स में जाती है फिर. सो ऐसे करके आपको बच्चों को सिखाना चाहिए. क्लियर? एंड आप कभी टीचर बने या आप टीचर तो ऑलरेडी हो, क्योंकि आप सबके पास बच्चे हैं, तो माँ तो बड़ी सबसे बड़ी टीचर होती है. तो बच्चों को ऐसे समझाइए, मीनिंग रट्टा मत लगाइए, जो भी है पढ़ते हैं, रीड फॉर मीनिंग. क्लियर? यू अंडरस्टूड? तो आपका होमवर्क ऐसे रहेगा कि आप एक रिवर मैप लेके मार्किंग करके आप समझोगे ये लेसन के द्वारा कि कहाँ पे क्या है, मार्क करके मुझे भेजोगे. क्लियर? एंड ये लेसन का आपको अभी मैं एमसीक्यू कराती हूँ. अभी ये बुक बैक में दिया गया है, ए फर्स्ट सवाल चूज में दिया गया है, गोमुख इज द प्लेस वेयर डैश करके लेके ऑप्शन ए लिया गया है, ऑप्शन 1 करके द गंगा बिगिंस इट्स जर्नी, ऑप्शन 2 द रिवर एंड्स, ऑप्शन 3 द माउंटेन मीट्स. अभी इसमें कौन सा सही है बताइए? गोमुख इज द प्लेस वेयर, गोमुख एक जगह है जो कहां पर क्या है, आपको बताइए कौन सा ऑप्शन चुनेंगे आप? गोमुख is the place where the Ganga begins its journey, the river ends, the mountain meets. Which one? Yes, very good children. The Ganga begins its journey. Very good. Baby Shaji, Preeti ji, सब one करके बता रहे हैं. Very good. Very good. Like that, now they are given one more. The Ganga ends at 1. Prayag. 2. हरिद्वार. आंसर बोलने से पहले आपको ऑप्शंस लिखने पहले आप आंसर लिख सकते हो अगर आपको आंसर आता है तो. विच वन इज द आंसर? द गंगा एंड्स एट कहां पर? विच इज द आंसर? टेल मी. द गंगा एंड्स एट कहां पर एंड करती है? कोई टाइप नहीं कर रहा है. कहां पर? बे ऑफ बंगाल में ही एंड करती है. बराबर. माउंटेन से शुरू, गोमुख से शुरू होके बे ऑफ बंगाल अभी आ रहे हैं मुझे. बराबर. वेरी गुड. एवरीवन इज टाइपिंग बे ऑफ बंगाल. वेरी गुड, वेरी गुड. फिर त्रिवेणी संगम is the meeting place of the one option 3 mountains, 2 3 cities. क्या है आंसर? क्या आना चाहिए? 3 rivers. क्या है? त्रिवेणी संगम किसका है? मीटिंग प्लेस ऑफ किसका है त्रिवेणी संगम? विच वन? करेक्ट. 3 रिवर्स, 3 रिवर्स का संगम का ही जगह है. करेक्ट. Yes, Triveni Sangam is the meeting place of 3 mountains, 3 cities, 3 rivers. Okay. Next. D. The place where the Ganga joins the sea is. The place where the Ganga joins the sea is. What? क्या है? गंगा कहाँ पे ज्वाइन करती है? द यमुना सागर है या द गंगा सागर है या सरस्वती सागर है? क्या बोलिए, कौन सा है? द प्लेस वेयर द गंगा जॉइन्स द सी. गंगा जॉइन्स, मैं नहीं बोल रही हूँ, गंगा रिवर से ज्वाइन होते हैं. अंजलि सोनी जी आपने इलाहाबाद बोला है, इलाहाबाद बोला है, तो ये करेक्ट. साधना जी बोल रही है 2 द गंगा सागर. द प्लेस वेयर जहां पे समुद्र के साथ मर्ज हो रही है गंगा, वो क्या जगह है, वो उसको क्या बोला जाता है? द गंगा सागर. बराबर. ये आंसर है आपका. ठीक है, तो मैं ग्रुप में आपको और फिल इन द ब्लैंक्स भेजती हूँ.
तो फिर आप लोग उसको करके भेजिएगा मुझे, क्योंकि अभी समय हो गया है। आप इसको जम्बल्ड वर्ड को आप लोग इसको सही तरीके से लिख के आइए, इसमें दिया हुआ है। और शुरुआत में लिख रहे हो तो कैपिटल लेटर्स में लिखना चाहिए, पहले वाला दिया हुआ है ऐसा। ये क्या वर्ड है आपको फाइन, जम्बल्ड है माने गलत उल्टा पुल्टा करके लिखा है, आपको सही तरीके से करेक्ट वर्ड करना है। ओके, इस लेसन में जो भी पढ़ा था उसके हिसाब से ही ये दिया गया है इस लेसन में। तो ये क्या है आपको उलट पुलट करके बराबर बताना बताना है। पहला वाला मैं करके दिखा रही हूँ। जैसे ये GGAN है, इसको गंगा है, GAN GA, GAN AG आगे जाएगा तो गंगा बन जाएगा। तो इसको गलत स्पेलिंग ऐसा उल्टा उल्टा करके लिखा है, तो हमको सही तरीके से नहीं। बाकी ये चार आप लोग करोगे। चौथा ई वाला नहीं दिख रहा है बोर्ड में, यहाँ पर लिख रही हूँ। ओके, अभी आंसर्स मत बोलिए। फिर भी ये गलत टाइप किया आंसर जी, आपने H के बाद A नहीं टाइप करना चाहिए था। वेरी गुड, आप लोग सबने बहुत बढ़िया लेसन सुना है, आप अभी से आंसर बता रहे हो, वेरी गुड। ठीक है, हम क्विक रिकैप करेंगे। ठीक है, ये अभी मैं आपको एक छोटा सा आपको एडजेक्टिव करके सिखाती हूँ, टाइम है आप लोग के पास। और एक यहाँ पर देखिए, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। अभी एडजेक्टिव माने कोई भी चीज को डिस्क्राइब, नाउन को डिस्क्राइब करने का। नाउन डिस्क्राइब यानी कि वो बहुत सुंदर है, वो बहुत तेज भागती है, वो बहुत बड़ी है, छोटी है, ऐसे करके जब हम दो व्यक्ति को कंपेयर करते हैं तब हम मोर डालेंगे। और जब हम बहुत सारे लोग को एक व्यक्ति को कंपेयर कर रहे हैं तो मोस्ट डालेंगे। यहाँ पे देखिए, जब हम एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के साथ कंपेयर कंपेयर यानी कि तुलना करते हैं तब हम ER डालेंगे। यानी कि समझो मैं बता रही हूँ, ये शॉर्ट है। और फिर मैं इस ये अगर इससे छोटी है, शॉर्ट है, तो मैं बोलूंगी राम इज शॉर्टर देन श्याम। शॉर्ट, शॉर्ट, शॉर्टर। मगर अभी इसको मैं सबके साथ, बहुत लोग के साथ मैं कंपेयर कर रही हूं, तब मैं शॉर्टेस्ट बोलूंगी। EST ऐड करूंगी, शॉर्टेस्ट। बोर्ड दिख रहा है, यस। शॉर्टेस्ट EST ऐड करूंगी। तो मैं कंपेयर जब तुलना कर रही हूँ एक को दूसरे के साथ, तब मैं शॉर्टर, शॉर्ट। ये अगर राम के बारे में बोले, राम, राम इज शॉर्ट, राम इज शॉर्टर देन रवि, राम इज शॉर्टेस्ट ऑफ ऑल इन द क्लास। पूरे क्लास में वो सबसे नाटा है, छोटा है, नाटा है। तो समझ में आया। तो EST कहाँ पर ऐड करते हैं, जब बहुत सारे लोग के साथ मैं उसकी तुलना कर रही हूँ। दो लोग के साथ तो आप शॉर्टर बोलोगे, जब सिर्फ राम को बारे में बात करें तो राम इज शॉर्ट। मगर कोई कोई वर्ड्स को क्या होता है हम लोग को, जैसे कि अभी इंटेलिजेंट है, अभी वो बहुत तो इंटेलिजेंट कोई वर्ड नहीं है ना। तो यहाँ पर मैं बोलूंगी, यहाँ पर राम इज इंटेलिजेंट। यहाँ पर क्या बोलेंगे, राम इज मोर इंटेलिजेंट, राम इज मोर इंटेलिजेंट देन रवि। यहाँ पे राम इज मोस्ट इंटेलिजेंट ऑफ ऑल। समझ में आया। मोस्ट, कोई कोई वर्ड्स, ये सब भी रेगुलर एडजेक्टिव्स बोलते हैं, रेगुलर, जो मोस्ट, मोर या ER EST ऐड करते हैं। मगर कोई कोई ऐसे वर्ड होता है जो कि मोस्ट भी नहीं लिखते हैं, मोर भी नहीं लिखते हैं। जैसे कि मैंने अभी इसको बता दिया कि राम इज बैड बॉय, यहाँ पर बोलूंगी ही इज द बैड, बोलूंगी वर्स, राम इज वर्स। यहाँ पर बोलूंगी राम इज वर्स्ट, सबसे वर्स्ट है। तो ये हुआ इरेगुलर, इरेगुलर एडजेक्टिव, जहां पर वो ER EST मोर मोस्ट नहीं फॉलो करता है, पूरा वाक्य पूरा शब्द ही बदलता है। बैड, वर्स, वर्स्ट। तो इसके एग्जाम्पल्स मैंने लिख के रखे हैं, तो आप अभी कॉन्सेप्ट समझ गए आपने।
इसको नहीं समझ में आया? यस प्रीति, थिन, थिनर, थिनेस्ट, करेक्ट। थिनेस्ट में डबल एन आना चाहिए प्रीति, आपने थिनेस्ट में एक एन ही डाला है। ये समझ में आ गया तो थम्स अप दीजिए, तो मैं चार्ट दिखाती हूँ, फिर बंद करते हैं सेशन को। क्लियर? इसको समझाऊं सिर्फ वापस या ओके? ये सबने ओके बोल दिया, रिपीट नहीं बोला है। तो ये ही यहाँ पर मैंने लिखा है रूल नंबर 1। अगर कैसे हमने फाइंड आउट करना है कि कब मोर लिखें कब ER लिखें करके, तो कोई भी शब्द जब 6 लेटर्स के ऊपर रहते हैं, 6 लेटर्स के ऊपर रहते हैं, तब आप लिखोगे। अभी ब्यूटीफुल में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लेटर्स हैं, तो 6 के ऊपर। हाँ, हालांकि इंग्लिश में एक्सेप्शंस होते हैं, मगर ज्यादातर ऐसे बड़े शब्दों को ही ऐसे ब्यूटीफुल और एक्सपीरियंस्ड ऐसे नहीं बोलते हम। ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, एक्सपीरियंस्ड, मोर एक्सपीरियंस्ड, मोस्ट एक्सपीरियंस्ड, ऐसा बोलते हैं। दूसरी बात मैंने ऑलरेडी ये सिखाया हुआ आपको, CVC 1 2 I do। जब भी आप यहाँ पे वॉल से गिनोगे आप और यहाँ पे बताओगे 1 और यहाँ पे 2, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, डबल करना पड़ेगा आपको, 1 2 I do। कॉन्सोनेंट को डबल करोगे, यहाँ पे CVC वर्ड्स डबल द कॉन्सोनेंट। ओके, डबल कॉन्सोनेंट करता है। मैंने यहाँ पे लिखा है देखिए 1 2 I do, आपको याद रखने के तो डबल G डालोगे। जैसे अभी प्रीति जी ने डबल N मिस कर दिया है, ये बिग बिगर बिगेस्ट, फैट फैटर फैटेस्ट। द कॉन्सोनेंट Y चेंजेस इट टू I। जब भी कॉन्सोनेंट Y में एंड हो रहा है तो इसको निकाल के, क्योंकि क्या है Y जो है, I जो है शाई है, वो बीच में आएगी, हेवी हेवियर, Y को काट के आप I लिखोगे। बाकी सब सेम रहेगा, ER EST। दो लोग को कंपेयर करोगे तो ER, दो के से अधिक कंपेयर करोगे तो EST ऐड करोगे। सो हैवी हेवियर हेवीएस्ट, हैप्पी हैप्पियर हैप्पीएस्ट। क्लियर? यस। नाउ नेक्स्ट वन, एडजेक्टिव एंडिंग इन E। जब भी E में एंड हो तो आपको ER ऐड करने की जरूरत नहीं है, इट्स वेरी लॉजिक, राइट? सो वाइज तो सिर्फ R ऐड करोगे, ER वापस ऐड नहीं करोगे। तो ब्रेव ब्रेवर, यहाँ पे भी E है तो सिर्फ ST ऐड करोगे, EST नहीं ऐड करोगे। तो दूसरा, नॉर्मली एडजेक्टिव टेक्स ER EST, जैसे मैंने पहले अभी बताया था आपको, यंग यंगर यंगेस्ट, टॉल टॉलर नॉर्मली। कोई भी रूल नहीं है कि ये 6 वर्ड्स का है या 5 वर्ड्स का। 5 वर्ड्स के नीचे है तो वाइफ, प्रीति आपने वाइफ लिखा है, वाइफ जो है नाउन है बेटा। वाइफ डिस्क्राइबिंग वर्ड, जो भी अभी हम पढ़ रहे हैं, एक नाउन, वाइफ इज ब्यूटीफुल ऐसे आप बताओगे तो वाइफ जो है नाउन है। कोई भी व्यक्ति एडजेक्टिव नहीं हो सकता है। व्यक्ति को हम जो वर्णन करते हैं वो ही एडजेक्टिव है। तो ये सब भी आप ध्यान दीजिए, वर्णन करने वाला वर्ड्स है। वो बहुत ही वाइस है, वो बहुत ही ब्रेव है, ऐसे हम जब वर्णन करते हैं। क्लियर प्रीति जी? डाउट क्लियर हो गया आपका? यस। सो नाउ ये इरेगुलर एडजेक्टिव्स, इरेगुलर जो कि मैंने बताया था, जो मोस्ट मोर ऐसा नहीं लेता है और जो ER EST नहीं लेता है, अलग ही कुछ शब्द बनता है। जैसे कि गुड और वेल दोनों को ही जो कंपैरेटिव, ये जो है पॉजिटिव है, ये कंपैरेटिव है, ये सुपरलेटिव है। यहाँ पे देखिए मैंने लिख के रखा है, देखिए ये पॉजिटिव है, ये कंपैरेटिव है, ये सुपरलेटिव है। पॉजिटिव माने सिर्फ उसको एक व्यक्ति को डिस्क्राइब कर रहे हैं, कंपैरेटिव माने दो व्यक्ति के बीच, सॉरी बोर्ड नहीं दिख रहा है, सॉरी। पॉजिटिव यानी कि एक व्यक्ति को डिस्क्राइब कर रहे हैं, कंपैरेटिव माने 2 people वी आर कंपेयरिंग, सुपरलेटिव मीन्स 1 person वी आर कंपेयरिंग विथ मेनी। It can be person, it can be a thing. I can compare this pen also with the other pen. You can compare anything, animals, जो भी noun को compare करते हैं हम। Clear? Now here, see here, yeah, this one is good, well, bad, evil या ill। उसको bad को worst हो जाता है जब आपको comparative में worst, old, older, elder, eldest। ये भी old, किसी को he is very old, he is the old eldest in the house। एल्डेस्ट, जब हम उम्र की बात कर रहे हैं तो एल्डर बात करेंगे, जब बुढ़ापन की बात कर रहे हैं तो ओल्डर ओल्डेस्ट बात करेंगे। many, much, more, most, little, less, lesser, least, out, outer, outermost। क्लियर?
तो आप ये वर्ड्स में आप ऐसे, जैसे मैंने अभी सेंटेंस लिखा, मैं बोर्ड हटा दूं, आपने लिख लिया तो थम्स अप दे दीजिए। स्टिल राइटिंग? शैल आई वेट? स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए। आंसर सबने थम्स अप बोल दिया है। ऑल राइट। तो जैसे मैंने अभी ये सेंटेंस लिख के बताया था कि राम इज राम इज शॉर्टर देन रवि, रवि इज द शॉर्टेस्ट ऑफ ऑल एंड राम इज द शॉर्टेस्ट ऑफ ऑल, ऐसे कैसे लिख के कंपेयर करके वर्ड्स। तो ये एडजेक्टिव वर्ड्स आप लेके आप लोग ऐसे सेंटेंस लिख के देखिए। राइट दो सेंटेंस एंड सी वेदर यू आर एबल टू डू द कंपैरिजन। क्लियर? Yes, so today we have completed the lesson. We have completed, ये बुक में ऐसा दिया हुआ है, देखिए ये लेसन में ही आपको कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स क्या है। स्लो, यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, देखिए स्लो, वाइड, फास्ट, ये वर्ड्स भी आप चाहिए तो करके देखिए। ये इस लेसन में एडजेक्टिव्स दिया है। तो मैंने जो भी बुक बैक में सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स हमने नहीं किया है, तो वो मैं अभी भेजूंगी आपको ग्रुप में। ठीक है, तो आप ये फिल इन द ब्लैंक्स करो और ये जम्बल्ड वर्ड्स करो। ये लेसन का जो भी बुक बैक है, मैंने क्वेश्चन आंसर भी मैं देती हूँ आपको, तो आप लोग क्वेश्चन आंसर भी ट्राई करो on your own. Correct? So I will send you the question answer and the fill in the blanks. You people have to do the homework and send me. Clear? That's all for today. Jai Vidya Shakti, Jai Bharat, Jai Hind. Any doubts you can ask me. No doubts? Yes. Welcome, baby Shaji. No doubts. Yes. Karthik sir, kindly unmute, sir. Okay. Yes. How did you like the lesson? How did it go on? When you read for the first time, how did you feel about the lesson? And now after I explain, how did you like it? Yes. Anjali, Soni, Baby Shah, Sadhana, please let me know. Did you know how to read the lesson like this? Baby Shah ji, bataiye. Yes, ma'am. Yes. Good afternoon, ma'am. हाँ बोलिए, आप क्या सीखे थे आज लेसन में? कैसे पढ़ना क्या है, क्या सीखा आपने? यस मैम, जैसे कि हम लोग को ये अभी नहीं पता था कि प्रयागराज में ही त्रिवेणी है। ओके। वो भी हमें जानकारी मिली। यस मैम, बहुत अच्छा लगा आज का क्लास हमें गंगा के बारे में जान के कि गंगा को हम लोग को साफ सुथरा रखना चाहिए, उसे गंदा नहीं करना चाहिए। Yes, you can definitely speak in English, Preeti. That's why I always unmute and ask you to speak. Preeti is saying, ma'am, class last 5 minutes speaking English to everyone. Of course, that's why I always tell you unmute and tell me how you like the class. That's the reason I always tell you to unmute and speak. But I don't find anyone coming forward and talking. Yes, Preeti, your platform is always open for you. Please, you can talk whatever you want to. Yes. Come on, unmute and speak, Preeti. Yes, ma'am. Right. Yes, Preeti, you have something to say? अभी प्रीति है ना, बेबी शाह जी से बात करेगी कि वो कैसी है, क्या है, जनरल कॉन्वर्सेशन प्रीति जी पूछेगी, बेबी शाह जी आंसर करेगी। चलिए प्रीति जी आप पूछिए बेबी शाह जी से जनरल। हाँ करिए, कॉन्वर्सेशन ट्राई कीजिए। कम ऑन प्रीति। पापा वाला पहले कर लिया। बेबी शाह यस जी आप प्रीति। प्रीति से शुरू कीजिए। हाउ आर यू प्रीति? I am good. यस। नेक्स्ट। तो बेबी शाह जी जैसे ही उन्होंने आई एम गुड बोला, ओ दैट्स नाइस टू नो, आई एम गुड टू करके आप आपका हाल हवाल भी बोल सकते हो। यस, ओ दैट्स नाइस। एंड देन आप नेक्स्ट जो यस, आई एम ए गुड। या आई एम गुड टू। ओके, अभी बोलिए, अभी गुड। बेबी यस। नेक्स्ट कॉन्वर्सेशन आगे बढ़ाइए। हिंदी में है तो चटक चटक बोल देते हैं ना। चलो ट्राई करो, कम ऑन। बेबी शाह जी, प्रीति आप भी पूछ सकते हो बेबी शाह जी से। How are you? Yes, how are you?
बोलिए। I am fine. How are you से आगे बढ़िए, come on, let's see. How old are you? My old is 31. I am 31. नहीं, I am 31. Hello. How old are you? ऑल राइट, कल हम ऐसा सेशन रखेंगे जहाँ पे आप लोग और बातचीत कर सकते हैं एक दूसरे से. यू विल ऑल हैव अ कॉन्वर्सेशन. ओके, लेट्स डू इट. Okay, ma'am. so what you have to do is, apart from just asking how are you and what's your age, you can ask, so baby Shaji, how did you like today's class? You can ask, or you can say, how do you practice? Do you do the homework every day? Or you can ask, who are there in your house? How many family members? What do you daily do? What is your routine? What is your routine means what? घर सुबह से लेकर रात तक आपका क्या routine है? Yes, ma'am. Like these questions you can ask, and you can tell about yourself also, that I get up in the morning, I have so much work, I have to go to the field, I have to do the harvesting, then I have to cook, I have to pack lunch for children. Whatever you do, you know, a day to day, you can tell all about that, right? Yes. Okay. We meet tomorrow. Yes, ma'am. Thank you, everybody. Jai Vidya Shakti, Jai Bharat, Jai Hind. Thank you, ma'am.